अच्छा, रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव कब करती है? यहां पे मैं लिख रहा हूं, रियल गैस बिहेव्स आइडियली when temperature is high हाँ। and प्रेशर लो। pressure is low. केटीजी में जो मेरी जो पोस्टुलेट्स दिए हुए थे केटीजी के, उसमें क्या कहा था? फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस वहां कहा गया था कि देयर शुड बी नो इंटरैक्टिव फोर्सेस, देयर शुड बी नो इंटरैक्टिव फोर्सेस among gas molecules. ठीक है, कोई इंटरैक्टिव फोर्सेस नहीं होने चाहिए, जीरो होना चाहिए। दूसरा दूसरा कहा था द वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल should be negligible compared to वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है, कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैस। बोले कि इन दो कंडीशन, ये दोनों कंडीशन किसके लिए? आइडियल के लिए। और भी कंडीशंस बोली थी, बट ये दोनों जो है हमारे लिए काम किए। अब थिंक दिस वे कि तुम्हारे पास गैस के मॉलिक्यूल है। अच्छा, ये गैस के मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट कब नहीं करेंगे? मान लो कि इनकी स्पीड स्लो है, आराम आराम से जा रहे हैं, है ना, आराम आराम से जा रहे हैं, तो आराम से बातें बातें करके चलेंगे, राइट? एक तुम जल्दी में हो, तुम बहुत जल्दी में हो, तो क्या तुम इंटरेक्ट करना चाहोगे लोगों से? बोलो, नहीं। नहीं चाहोगे ना। तो when your kinetic energy is high you won't be able to interact, isn't it? तो मॉलिक्यूल्स का जब काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगा तो उनको टाइम ही नहीं मिलेगा इंटरेक्ट करने का, कैसे इंटरेक्ट करेंगे? तो इसका क्या मतलब है? इसके लिए काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। अब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा कब होगी? बताओ। टेम्परेचर टेम्परेचर हाई हाई रहेगा। होना। टेम्परेचर हाई होगा, बस। अब बात करते हैं दूसरे वाले पॉइंट पे। अच्छा, मान लो ये मॉलिक्यूल ऐसे दूर दूर है, ये मॉलिक्यूल दूर दूर हैं, तो तुम्हें क्या लग रहा है कि मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम कुछ है क्या? मतलब पूरे गैस मॉलिक्यूल के हिसाब से बहुत कम लग रहा है। अब यही मॉलिक्यूल मान लो पास पास हो, सो देयर विल बी कंसिडरेबल वॉल्यूम, राइट? देयर विल बी हाँ। कंसिडरेबल वॉल्यूम। दूर दूर है तब हमें लग नहीं रहा है, तब लग रहा है खाली खाली है। पास में आ गए तो इसका मतलब कुछ तो है, मतलब मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम कुछ तो होगा। तो कहने का मतलब है मॉलिक्यूल दूर दूर है, मॉलिक्यूल दूर दूर है, इसका मतलब प्रेशर क्या है? कम। कम है। समझ में आया? रियल गैस और आइडियल गैस में किस तरीके से डिफरेंस आता है, ये समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। यस सर। तो प्रेशर वाला बताना फिर से सर, वो समझ में नहीं आया, देखो ना, प्रेशर अगर वाला। मॉलिक्यूल दूर दूर हैं तो वो कुछ वॉल्यूम कॉन्स्टिट्यूट थोड़ी करेंगे। दूर दूर हम्म। हैं तो नेग्लिजिबल रहेगा, बट हम्म। पास में आ गए तो हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते फिर। हाँ। ठीक है, तो प्रेशर क्या है? कम है, तभी तो दूर दूर है। ठीक है, चलो हम एक ग्राफ और बनाते हैं। ये तो हमने बेसिक पार्ट पढ़ लिया, अब एक ग्राफ बनाते हैं।
डेविएशन पे। डेविएशन ऑफ रियल गैस, वो ग्राफ हम जो थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, ये मेरा क्या है, ये मेरा पीवी का कर्व है, ये पी कर्व है, ये है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। यहाँ पे क्या है, Z सबको पता है ना, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है। बोलो पता है कि नहीं पता है? अरे हाँ या ना में तो बोलो। पता है पता है। हाँ पता है ना, तो बोलो तो ऐसे एक शांत बार क्यों वो रहते हैं? देखा था वो याद नहीं। ऐसे रहता है। अच्छा एनीवे, ग्राफ के बारे में पढ़ते हैं। तो अभी क्या है ना, अभी हम क्या कर रहे हैं, वी आर अप्लाइंग प्रेशर। इफ यू सी, वी हैव मेड अ ग्राफ पीवी वर्सेस पी, है ना। जो स्ट्रेट लाइन है ये वाली, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये आइडियल गैस को रिप्रेजेंट कर रही है, और बाकी जो जगह है ना वो डेविएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। मतलब पहले गैस कहां है, पहले गैस यहां पे है। ठीक है, पहले गैस जो है वो यहां पे है। अब वो वहां से डेविएट कब हो रही है, कैसे हो रही है, वो हमें देखना है। जैसे जैसे हम प्रेशर लगाते जा रहे हैं डेविएट होती जा रही है। ठीक है, तो अभी क्या है, अभी मैं छोटा सा मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर बताता हूं। मॉलिक्यूल्स है ना, अभी क्या है, थोड़े से दूर है, थोड़े डिस्टेंट है। मैं उनको थोड़ा पास में लेके आया ना, कैसे, प्रेशर लगा के, थोड़ा सा प्रेशर लगा, बहुत कम। तो अभी क्या होगा, अभी इन दोनों में अट्रैक्शन फोर्स आएगा। अट्रैक्शन फोर्स जो होते हैं ना, वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं, मतलब लंबी दूरी पे लंबी नहीं, मतलब ठीक ठाक डिस्टेंस पे लगते हैं। तो जब अट्रैक्शन हो रहा होगा तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, पास में आएंगे। अगर मॉलिक्यूल पास में आएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा बताओ, डिक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज। डिक्रीज होगा। वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। इवन इफ वी आर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। नाउ एज यू कैन सी, एज यू आर अप्लाइंग प्रेशर इन द स्टार्टिंग, द वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग। दैट्स व्हाई ग्राफ जो है वो डिक्रीज कर रहा है। बोलो, वाई ये एक्सिस पे बात वो वी समझ, है क्या सर? क्या क्या? वाई एक्सिस पे वो वी वॉल्यूम है ना, पीवी। हाँ हाँ पी पीवी है यार, और क्या होगा। नहीं, वॉल्यूम। तो जैसे जैसे तुम्हारा ग्राफ नीचे क्यों जा रहा है, बिकॉज वॉल्यूम कम हो रहा है। वॉल्यूम कम हो रहा है क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। बट जैसे ही वो पास आ गए, बहुत पास आ गए, उसके बाद क्या होगा, रिपल्शन। रिपल्शन। रिपल्शन जो है वो शॉर्ट रेंज में। ठीक है, रिपल्शन होने से क्या होगा, वॉल्यूम पे क्या फर्क आएगा बताओ, बड़े। वॉल्यूम बढ़ेगा। और वॉल्यूम बढ़ेगा तो मेरा ग्राफ कहां जाएगा, मेरा ग्राफ ऊपर जाएगा। तो ये ग्राफ जो है, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम कम हो रहा है। यहाँ पे क्या है, रिपल्शन है। नीचे वाले सेक्शन में, Z1 से नीचे वाले सेक्शन में क्या है, अट्रैक्शन है। क्योंकि ओवरऑल तो मेरा अभी इसके बाद से बढ़ना चालू हुआ, मतलब बढ़ रहा है यहाँ से, बट बैलेंस आउट हुआ है ना। पहले तो जितना वॉल्यूम कम हुआ था उतना बैलेंस आउट हुआ, और फिर उसके बाद जो है मेरा
बढ़ने लग गया एकदम से। बताओ ये वाली बात यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। ठीक है, अट्रैक्शन रिपल्शन इस तरीके से जा रहा है। तो यहां पे z ग्रेटर देन 1 होगा, यहां पे z लेस देन 1 होगा। यहां पे हम क्या बोलेंगे, यहां पे बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन है, यहां पे क्या बोलेंगे, नेगेटिव डेविएशन है। ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये अट्रैक्शन वाले फेज में जो तुम्हारा एक्सपेक्टेड वॉल्यूम है वो मतलब तुम्हारा आइडियल वॉल्यूम से कम है या ज्यादा है? हमें कम है। आइडियल तुम्हारा क्या है, आइडियल से कम है। तो तुम तुम्हारे पास एक ऐसी गैस है, जब तुमने उसको उस पे प्रेशर लगाया तो जितना वो कंप्रेस होनी चाहिए थी उससे ज्यादा कंप्रेस हो गई, तभी तो वॉल्यूम कम हो गया एक्सपेक्टेड। हाँ तो इसका मतलब क्या है, वी विल राइट यहां पे गैस मोर कंप्रेसिबल है, इजंट इट? हम्म और यहां पे क्या है, लेस कंप्रेसिबल है। बताओ ये वाली बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हम्म बोलो। सर एक बार और बताइए ये वाला। देखो तुम्हारे पास एक गैस है, अब आइडियली वो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम तक कंप्रेस होती है जब हम उस पर प्रेशर लगाते हैं, राइट? बट अभी क्या हो रहा है, अब हम उसे कंप्रेस कर रहे हैं, कुछ वॉल्यूम जो है ना वो जितना घटना चाहिए था उससे ज्यादा घट रहा है। देखो तुम्हारा ग्राफ नीचे आ रहा है, इसका मतलब वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, देन वॉल्यूम इज लेसर देन एक्सपेक्टेड। तो वॉल्यूम कम क्यों हुआ, क्योंकि वो गैस ज्यादा कंप्रेसिबल थी, तभी तो वॉल्यूम कम हुआ ना एक्सपेक्टेड से। और वॉल्यूम ज्यादा कब हाँ होगा, हाँ जब वो एक्सपेक्टेड से, जब वो लेस कंप्रेसिबल होगी, तब वॉल्यूम विल बी मोर देन एक्सपेक्टेड। हाँ हाँ ठीक है। अब हम बात करते हैं H2 एंड He पे। तुम लोग सोच रहे होगे सर इसके बारे में क्या, ये तो ऊपर ही है। अच्छा अभी हम देखो तुम्हारा हाइड्रोजन गैसेस H2 एंड He गैसेस आर द लाइटेस्ट। लाइटेस्ट गैसेस होती है, सबसे ज्यादा मास कम रहता है। तो मास जो है वो क्या है, लोएस्ट। मास लोएस्ट है तो बताओ वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का क्या होगा, बोलो? हम्म, बहुत कम होगा, ना के बराबर होगा, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा। तो जब प्रेशर लगाएंगे तो अट्रैक्शन की बात ही नहीं आएगी, अट्रैक्शन नहीं होगा। हाँ। डायरेक्ट क्या होगा, रिपल्शन होगा, है ना? यस तो यस हाँ। H2 एंड He में डायरेक्ट रिपल्शन होगा। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? हम्म ठीक है, चलो ये तो हमारा ग्राफ एक्सप्लेन हो गया। अभी Z जो है वो क्या है, पीवी अपॉन एनआरटी। ठीक है, यहां पे क्या है ना, यहां पे आइडियल के लिए Z क्या होगा, 1 होगा, तो पीवी क्या होगा, एनआरटी होगा। इफ प्रेशर एंड टेम्परेचर जो है वो सेम है दोनों के लिए, तो हम क्या लिखेंगे, Z इक्वल टू पी, बट वॉल्यूम अलग है, वॉल्यूम अलग है बाकी सब सेम है। 1 इक्वल टू पी वी आइडियल अपॉन आर टी। तो Z बाई 1 क्या हो जाएगा, वी रियल अपॉन वी आइडियल। ये एक फोर फॉर्मूला आ गया। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं है, ये बताओ? हाँ हाँ।
वो प्रेशर किसका है, वो आइडियल का है रियल है? क्या क्या? वो वॉल्यूम आपने, वो प्रेशर प्रेशर किसका होता है, वो रियल का कितना है, वॉल्यूम का होता है, वो जेड होता है ना, पीवी इक्वल एनआरटी में। ये क्या बोल रहे हो तुम? स्पेशल केस कौन सा? नहीं वो जेड है ना, जेड इक्वल टू पीवी बाई एनआरटी। हाँ हाँ, तो उसमें से होता है क्या कि वी अलग का है, वी आइडियल का है या पी रियल का है ऐसा? ये रियल गैस के लिए इक्वेशन है भाई, रियल गैस के लिए। अच्छा ओके। जब हम रिवाइज करते हैं कोई चीज, तो एक बार देख के आना होता है थोड़ा सा, ऐसे ही नहीं आना होता है। ठीक है, थोड़ा सा, थोड़ा बहुत देख के आते। मुझे लगा कि सब पता होगा क्योंकि तुम पढ़ चुकी हो ना ये सब चीजें। तो वो स्टार्टिंग का जो है वो तक पूरा पता है, पर वो रियल गैस आइडियल गैस का नहीं पता है। कोई बात नहीं, आइडियल चलो वाला। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लेना, क्योंकि मैं तो वो अज्यूम करके पढ़ा रहा हूँ कि तुम्हें थोड़ा बहुत तो आता है। ये रियल गैस के लिए है। Z जो है वो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, डेविएशन फैक्टर है। Z क्या बताता है कि आइडियल गैस कितना डेविएट हुई है। मान लो Z है 5, इसका मतलब क्या है? आइडियल गैस बहुत ज्यादा डेविएट हो गई है, 5 टाइम्स डेविएट हो गई है। ठीक है, हाँ, एनीवे चलो, ये तो हमारा हो गया एक बेसिक वाला पार्ट। अब हम डिराइव करते हैं वॉन्डरवॉल इक्वेशन। डेरिवेशन पे भी जे मींस पे क्वेश्चन आते हैं। वॉन्डरवॉल्स इक्वेशन, ये इक्वेशन याद है कि नहीं याद है? ए एन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर v माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, अच्छा यहां पे क्या है ना, पहले हम लेते हैं वॉल्यूम करेक्शन। तो दो चीजों में ही तो इश्यू आया था, प्रेशर एंड वॉल्यूम में। मतलब आइडियल गैस और रियल गैस में जो डेविएशन उन्होंने निकाला था, वो दो चीजों के बेसिस पे निकाला था, वॉल्यूम करेक्शन एंड प्रेशर करेक्शन। तो वॉल्यूम करेक्शन कैसे किया उन्होंने, देखते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ ए गैस का डेफिनेशन क्या होता है बताओ? रियल गैस का, स्पेस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में कितना स्पेस है, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ रियल गैस। अब क्या है ना, मैं अगर ये मेरा टारगेट मॉलिक्यूल है, मतलब मैं इस मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो इस मॉलिक्यूल के लिए, इस मॉलिक्यूल को घूमने के लिए कितना स्पेस अवेलेबल है, वो हमें निकालना है। राइट? तो मुझे एक बात बताओ कि हमें क्या क्या एक्सक्लूड करना पड़ेगा जब हमें इसका वॉल्यूम निकालेंगे, मतलब कितना स्पेस इसके पास अवेलेबल है, क्या हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा? मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूल का वॉल्यूम। साइज, मतलब वॉल्यूम। बाकी जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका वॉल्यूम, वी हैव टू एक्सक्लूड दैट, राइट? We have to हाँ, exclude volume of other molecules, but you are forgetting something. क्या भूल रहे हो तुम? कि भाई हर एक के पास एक वो भी तो है कि भाई यहां से आने के बाद वो और नहीं आगे जा सकता, वो वापस जाएगा, रिपल्शन होगा उसके जाने के बाद, हम्म। है ना? तो इसका मतलब क्या है हाँ। ना, कि हमें मॉलिक्यूल का वॉल्यूम तो एक्सक्लूड करना ही करना है, बट मॉलिक्यूल के पास थोड़ा सा वॉल्यूम हमें और छोड़ना है, क्योंकि उसके अंदर तो मॉलिक्यूल एंटर ही नहीं कर पाएगा। हम्म। राइट? सो ये नहीं समझा। हाँ। अरे ऊपर ही तो पढ़ाया था। नहीं नहीं, आपने अभी जो बोला स्टेटमेंट। अरे वो ऊपर से रिलेटेड ही तो है। यहां पे क्या है कि मॉलिक्यूल ऐसे कभी नहीं आ सकता,
हाँ नहीं आ सकता। नहीं आ सकता ना, तो वो थोड़ी दूर हाँ। पहले ही निकल जाएगा। ओहो ऐसा ऐसा, हाँ सही सही। तो हम ये एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने क्लोजेस्ट अप्रोच करके एक कॉन्सेप्ट था, उससे रिलेटेड उन्होंने क्या बताया, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम होगा, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर टू मॉलिक्यूल्स, तो उन्होंने बोला ये 2r रेडियस का जो वॉल्यूम है, 2r रेडियस का जो स्फीयर बनाया उन्होंने, कि वो इसके बराबर होगा। उन्होंने क्या मान लिया कि दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा गए। अब जो इनकी 2r रेडियस का स्फीयर बनेगा, दैट विल बी एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर दीज टू मॉलिक्यूल्स। तो हम क्या निकालेंगे? 2 इंटू 4/3 पाई, नॉट 2, 2r रेडियस का वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई 2r क्यूब। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? हम्म, बोलो। हाँ तो सर अब वो हम सर्किट क्या आपने किया है, एक बार बताइए ना। क्या क्या वो आपने अभी सर्किट किया है ना। फिर से बोलो, बीच में आवाज कट रही है तुम्हारी। ये सर ये वाला पार्ट बताओ ना, कौन सा वाला एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है आप जो बोल रहे हो। ये अच्छा, हम्म ठीक है। तो ठीक। वन मॉलिक्यूल के लिए क्या हो जाएगा? 4/3, ये क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। हाँ तो ये डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो जाएगा 4v। ठीक है, वन मॉलिक्यूल के लिए एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। अब मैं क्या निकाल रहा हूं? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर Na मॉलिक्यूल। तो ये क्या होगा? 4v Na। Na मॉलिक्यूल के लिए इतना, राइट? हाँ मैंने इसको v मान लिया। ठीक है, तो ये जो है ये बराबर होता है b के। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, 1 मोल, ये इसके बराबर होता है b। एक नया हमने पैरामीटर दे दिया। तो b क्या है? 4v Na। ठीक है, अब फॉर n मोल के लिए मैं क्या लिखूंगा? Nb। तो ये मेरा क्या है? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर n मोल। तो मैं कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा p, v में से मैं वो वॉल्यूम माइनस कर दूंगा, nRT। बोलो बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ ये समझ में आ गया। हाँ ठीक है, तो यहां से मेरा प्रेशर कितना आया? nRT अपॉन v माइनस nb। अभी क्या है? अब हम जाते हैं प्रेशर करेक्शन पे। प्रेशर करेक्शन देखो कैसे है। बताओ प्रेशर का डेफिनेशन क्या होता है?
व्हाट इज द फोर्स डेफिनेशन? पर यूनिट एरिया। थोड़ा अच्छा डेफिनेशन बताओ यार, ये तो यूनिट वाला डेफिनेशन हो गया, कॉन्सेप्चुअल वाला डेफिनेशन। वो इज जो वॉल्स पे लगाता है और एक दूसरे पे वॉल्स जो पे, forces लगाता है। तो ये क्या कर रहा है, वॉल्स पे जो अपना फोर्स लगा रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रेशर। When molecule is hitting on the wall, then the pressure applied by that molecule per unit area is called pressure, isn't it? हाँ हाँ। ठीक है, अभी क्या है, वो वॉल पे टकरा रहा है, वॉल पे मार रहा है, तो अभी क्या है, ये मॉलिक्यूल उसे अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। बताओ ये वाली बात समझ में आएगी? वो जा रहा है टकराने के लिए और पीछे से लोग उसे खींच रहे हैं, उसके जो साथ वाले मॉलिक्यूल्स उसे क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो मुझे एक बात बताओ, जो प्रेशर आना चाहिए था, क्या वो आएगा? नहीं, उससे 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 कम और आए, ज्यादा आएगा। उससे कम आएगा प्रेशर, क्योंकि पीछे से कम आएगा फोर्स ना। लग रहा है। तो जितनी तेजी से वो जाना चाहिए तो फोर्स लगाने के लिए, उससे कम तेजी से जाएगा, मतलब कम फोर्स से जाएगा। ओ हाँ कम हाँ, फोर्स से सही जाएगा तो सही प्रेशर क्या सही। हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये वाली बात समझ में कम आई? हो जाएगा हाँ। तो मेरा प्रेशर जो है वो कम हो गया। मैंने मान लिया पी नॉट है, ठीक है। अब हम पी नॉट के बारे में पढ़ते हैं। अब देखो, तुम्हारा जो प्रेशर है जो कम हो रहा है, वो दो टाइप के मॉलिक्यूल पे डिपेंडेंट है, मतलब दो टाइप की कॉन्सेंट्रेशन पे वो डिपेंडेंट है। किस किस पे? एक तो मॉलिक्यूल्स जो वॉल्स को हिट कर रहे हैं, और एक वो मॉलिक्यूल्स जो उसे पीछे खींच रहे हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, जो तुम्हारा प्रेशर कम हो रहा है वो किस पे डिपेंडेंट है? द मॉलिक्यूल्स विच आर हिटिंग ऑन द वॉल एंड द मॉलिक्यूल्स विच आर पुलिंग देम बैकवर्ड। बोलो ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, तो आई एम राइटिंग टू concentration. Now समझ this गया। is the concentration of molecules who are hitting the wall. Now this is the concentration of molecules who are pulling them backward. बोलो ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, तो मेरा पी नॉट क्या हो गया, एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। अब कौन सी गैस कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रही है, वो तो गैस की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। तो हमारा क्या आ गया, एक फैक्टर आ गया ए, तो किस पे डिपेंडेंट, डिपेंडेंट ऑन गैस, ऑन नेचर ऑफ गैस। बोलो ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यहां पे मैंने लिख दिया P is equal to nRT upon V minus NB a n square upon V square। तो यहाँ पे क्या आ गया, P plus a n square upon V square V minus NB nRT। बोलो ये तुम्हारी क्या आ गई, वंडरवॉल इक्वेशन। क्लियर है सभी को? वंडरवॉल हाँ इक्वेशन हमने प्रूव कर दी। यस। सर एक मिनट आप ऊपर जाइए, नहीं कुंडी पूछना है।
हाँ बोलो। ऊपर जाइए ना एक मिनट। हम्म वो आपने 1 वॉल्यूम के लिए 2/2 क्यों किया, एक बार बताइए। ये 2 मॉलिक्यूल का इतना है, तो 1 मॉलिक्यूल तो का कितना होगा? अच्छा वैसे लगा रहा हूँ, ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है फिर तो ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं एट हाई प्रेशर। अब हम क्या कर रहे हैं, हम कंप्रेसिबिलिटी जो है ना फैक्टर, उसको थोड़ा सा देख रहे हैं। हाई प्रेशर पे, हाई प्रेशर पे क्या होगा, हाई प्रेशर पे मैं क्या कर सकता हूं, मैं इस टर्म को नेग्लेक्ट कर सकता हूं, राइट? बोलो, कैन बी नेग्लेक्टेड एट हाई प्रेशर? हम्म, हाँ तो हाई प्रेशर पे इट कैन बी नेग्लेक्टेड, क्योंकि ये तो वो छोटा सा करेक्शन टर्म है ना, नॉट इवन प्रेशर है सच, मतलब छोटा सा टर्म है, छोटा सा करेक्शन है। तो मैं क्या लिखूंगा, पी वी माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी। मैं एन इक्वल टू 1 ले लेता हूं यार, झंझट ही खत्म। क्या लिख रहा हूं, पीवी माइनस पीबी इज इक्वल टू आर टी। मैंने आर टी से डिवाइड कर दिया, ये आ जाएगा। आर टी से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि मुझे इसको क्या बनाना था, बोलो क्या बनाना था मुझे, इसको एड जेड बनाना था। यहां क्या आ गया, तो यहां से हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि एट हाई प्रेशर z क्या होगा, 1 से ज्यादा होगा। नाउ एज यू कैन सी एट हाई प्रेशर, ये मेरा लो प्रेशर वाला रीजन है, ये मेरा हाई प्रेशर वाला रीजन है, z मेरा क्या है, ग्रेटर देन वे। ये हाई प्रेशर पे ही तो है, मैथमेटिकली प्रूव कर दिया हमने। बोलो, मैथ्स तो कभी गलत नहीं हो सकती, थियोरेटिकल पॉइंट भले ही कभी गलत हो जाए, मैथ्स कभी गलत नहीं हो सकती, मैथ्स से हमने प्रूव कर दिया। चलो अब लो प्रेशर वाला देख लेते हैं। तो लो प्रेशर पे क्या होगा, वॉल्यूम मेरा क्या होगा, हाई। वॉल्यूम हाई होगा तो V माइनस बी कैन बी रिटर्न एज V। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर V आर टी। ये हो जाएगा पी वी प्लस ए अपॉन बी आर टी। आर टी से डिवाइड कर दिया, पी वी अपॉन आर टी इज इक्वल टू 1 माइनस ए अपॉन वी आर टी। तो यहां से z क्या आ गया, लेस देन 1 आ गया। बताओ, बोलो, लो प्रेशर पे z क्या है, लेस देन 1 है। लेस देन 1। प्रूव कर दिया हमने ये। अच्छा एक बात बताओ, इन पे क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, तुमको पता है क्या दे देगा, तुमको बोलेगा भाई आइडियल गैस है, कोई भी आइडियल गैस दे देगा, चलो है ना, बोलेगा लो प्रेशर पे है, प्रेशर लो बोल देगा, बोलेगा ए जो है वो 0.3 है, V जो है वो 2 लीटर है, T जो है वो 300 केल्विन है, Z बताओ कितना होगा, क्या करोगे, पुट कर दोगे, हाँ Z इज इक्वल टू 1 माइनस, अब देखो फॉर्मूला ये लगेगा, तुम लोग सॉरी तो B तो है ही नहीं, हम कैसे निकालेंगे Z, है ना? तो Z कहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा, तो 1 माइनस ए कितना है 0.3, V कितना है 2, R कितना है 0.08, इंटू टेम्परेचर कितना है 300, यहां से आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ। तो इनके क्वेश्चन इस तरीके से पूछते हैं।
बोलो क्लियर है सभी को? ठीक है। अब हम बात करते हैं लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस की। लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस जो है, एंड्रयू करके एक साइंटिस्ट था जिसके आइसोथर्म काफी फेमस हुए थे। एंड्रयूज आइसोथर्म बोलते हैं उनको। मुझे एक बात बताओ, गैस कब लिक्विड में कन्वर्ट होगी? बोलो, गैस कब लिक्विड में हाई कन्वर्ट होगी? प्रेशर पे। जब टेम्परेचर क्या हो? कम हो। और प्रेशर क्या लो। हो? ज्यादा हो। हाई। भाई मॉलिक्यूल्स पास पास में भी तो लाने हैं, कैसे आएंगे? प्रेशर ज्यादा लगाएंगे तभी हम्म। तो आएंगे। ठीक है, तो उन्होंने क्या है, उन्होंने ग्राफ बनाया, प्रेशर और वॉल्यूम में उन्होंने ग्राफ बनाया और फिक्स टेम्परेचर पे ग्राफ बनाए। ठीक है, तो ग्राफ ऐसे आ रहा है। ठीक है, ये प्रेशर एंड वॉल्यूम पे ग्राफ बनाया। ये फिक्स टेम्परेचर है P और V। ये मेरा T1 है, ये मेरा T2 है, ये मेरा T3 है, ये मेरा TC है। अभी क्या है ना, टेम्परेचर तुम बढ़ाते जा रहे हो, मतलब T1 का एक पूरा ग्राफ आ रहा है, यहां पे गैस है, तो तुम क्या कर रहे हो, तुम वॉल्यूम कम कर रहे हो, तुम प्रेशर बढ़ा रहे हो। प्रेशर बढ़ा रहे हो तो वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा। तो देख रहे हो, जैसे जैसे ग्राफ ऊपर जा रहा है, तुम प्रेशर बढ़ा रहे हो बट वॉल्यूम क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो मतलब गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे गैस प्लस लिक्विड दोनों क्या है? इक्विलिब्रियम में है। तो जब गैस और लिक्विड इक्विलिब्रियम में है तो प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है। फेज कांस्टेंट। चेंज होता है तो प्रेशर क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, इजंट इट? बट मेरा वॉल्यूम कम हो रहा है, देख रहे हो, मेरा वॉल्यूम कम हो रहा है, तभी तो वो कम हो रहा गैस है। लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। ये क्या बता रहा है कि प्रेशर इज कांस्टेंट बट वॉल्यूम इज स्टिल डिक्रीजिंग। दैट मींस गैस इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। नाउ अब तुम्हारी लिक्विड में कन्वर्ट हो गई है, अब तुम्हारा क्या होगा? प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज करेगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम पे ऑब्वियसली। सेम जैसे तुमने, अब तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो अभी क्या? प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, तो तुम्हारा स्टार्टिंग प्रेशर जो है ना वो ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा टेम्परेचर ज्यादा है। तो अब वॉल्यूम पहले घट रही है, गैस से लिक्विड में जा रही है, फिर यहां जा रही है। सेम केस यहां पे है। तो अभी क्या हुआ? अभी एक ऐसा टेम्परेचर आया कि जिसके ऊपर गैस लिक्विफाई हो ही नहीं रही है। अब देखो, उस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने इस तरीके से किया। चलो मैं एक समझाने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं कैसे किया। टेम्परेचर तुम्हारा फिक्स है ना, टेम्परेचर तुम्हारा फिक्स है। तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड लिया उन्होंने टेम्परेचर। तो उन्होंने देखा, 5 लेते हैं चलो। 2 बार प्रेशर रिक्वायरमेंट है, किसके लिए? लिक्विफैक्शन के लिए, कि ये 2 बार वो लिक्विफाई हो जाएगी। 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा। तो उन्होंने सोचा कि टेम्परेचर बढ़ा के देखते हैं। तो उन्होंने देखा कि 5 बार पे लिक्विफाई हो रही है, यहाँ पे लिक्विफाई हो रही है। 15 डिग्री पे देखा, ये CO2 का, CO2 के लिए है ये। देखा उन्होंने, देखा 10 बार पे हो रही है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे देखा कि ये तो 15 बार पे हो रही है। 25 पे देखा तो उन्होंने देखा 21 बार पे हो रही है। 30 पे देखा तो उन्होंने देखा
6 बार पे हो रही है वैसे। फिर उन्होंने 35 पे देखा, उन्होंने देखा कि उन्होंने पहले तो 30 किया, 35 किया, 50 किया, 100 किया, 200 किया, बट गैस लिक्विफाई नहीं हो रही है 35 पे। क्या नोटिस किया बताओ उन्होंने कि 35 पे वो लिक्विफाई नहीं हो रही है, तो उनको क्या लगा कि 30 और 35 में कुछ गड़बड़ है। तो उन्होंने क्या किया, 31 चेक किया, 31 चेक किया तो उस पे लिक्विफाई नहीं हो रही है, नॉट एबल टू लिक्विफाई। फिर उन्हें पता चला कि 30.9 पे लिक्विफाई हो रही है, बट 31 पे नहीं हो रही है। तो उन्होंने क्या बोला कि 30.9 इज क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है? क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर अबव विच a gas cannot be liquefied. Temperature above which a gas cannot be liquefied. बोलो, ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? क्रिटिकल टेम्परेचर समझ में आया कि नहीं है? टेम्परेचर अबव विच ए गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड, और यहां पे जो प्रेशर रिक्वायरमेंट होगा उसको हम बोलेंगे क्रिटिकल प्रेशर, यहां पे जो वॉल्यूम आएगा उसे बोलेंगे क्रिटिकल वॉल्यूम। टीसी का वैल्यू होता है 8A/27 RB, पीसी का होता है A/27 B², वीसी का होता है 3B। याद कर लेना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनके फॉर्मूलाज। लिक्विफैक्शन सभी को समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। समझ गया। सर मतलब वही है ना कि यहाँ पे वो ग्राफ से भी वही बता रहे कि जैसे प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर वो उसी उसी टेम्परेचर पे तो वो गैस वो लिक्विड में जा रहा है, फिर लिक्विड हाँ गैस लिक्विड में बदल रहा है, वही ट्रांजिशन। हाँ हाँ, हाँ वही बताया। ठीक है, ठीक। ठीक है, ये हो गया रियल गैस आइडियल गैस का बेसिक चीज। अब मुझे बताओ और क्या डाउट है गैसियस स्टेट में? और क्या डाउट है? और तो कुछ नहीं। सर एक तो पेलोड वाले क्वेश्चन होते हैं ना, अरे हाँ, ठीक है, पेलोड। पेलोड वाले क्वेश्चन ठीक है कर लेते हैं। बलून वाले ना। हाँ ठीक है, पेलोड वाले क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो। सर वो बहुत बार वो भी पूछते हैं, मतलब ए और बी वैल्यू देके कौन सा गैस है। कौन सा गैस है? ए और बी से गैस कैसे पता चलेगी यार? कोई और क्वेश्चन होगा, तुम कंफ्यूज हो रहे हो। मतलब इसी से रिलेटेड होगा। एग्जैक्ट मालूम। एग्जैक्ट क्वेश्चन देखो फिर पता चलेगा। पेलोड में क्या होता है? बहुत बड़ा बलून है और हमको क्या है, कुछ वेट लेके जाना ऊपर, जिसको हम क्या कहते हैं, पेलोड। इस बलून के अंदर गैस भरी हुई है, हीलियम, हीलियम और H2 गैस भरी हुई है। ठीक है, तो अब ये क्या, ये बलून ऊपर जा रहा है वेट लेके, तो बलून ऊपर जा कैसे रहा है?
वो क्या कर रहा है, जो एयर का बॉयंट फोर्स है उसको डिस्प्लेस करते हुए ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर जा रहा है। वो कब तक जाता जाएगा, जब तक फोर्स तुम्हारा बैलेंस रहेगा। मतलब तुम्हारा हवा का जो फोर्स है उससे इसका ग्रेविटी का फोर्स कम या बराबर होना चाहिए। ग्रेविटी का फोर्स कम होना चाहिए, बायंड फोर्स ऊपर होना चाहिए, तब जाके वो ऊपर उड़ेगा। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले ये बताओ। हाँ सर। यहां पे क्या लिख रहा हूं, वेट ऑफ बलून, ठीक है, प्लस वेट ऑफ गैस प्लस वेट ऑफ पेलोड, इनका जो ग्रेविटी का फोर्स है इंटू जी, it should be less than buoyant force. It should be less than buoyant force. Isn't it? Buoyant force क्या है, ऊपर की तरफ है, ग्रेविटी क्या है, नीचे की तरफ है। भाई ये वाला फोर्स ज्यादा रहेगा या बराबर रहेगा तभी तो ऊपर तक जा पाएगा। बराबर भी नहीं, हाँ ज्यादा ही होना चाहिए बेसिकली, बट हम तो लिमिटिंग केस लेके ही चलेंगे। बुओयंट फोर्स ज्यादा होगा तभी तो उड़ा ले जाएगा उसको, ठीक है। तो हम इसमें कैसे लिखते हैं, बुओयंट फोर्स निकालना है। बुओयंट फोर्स कैसे निकालेंगे, ये निकालेंगे हम, इसका बुओयंट फोर्स भी क्या है तुम्हारा, मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड, कितना एयर का डिस्प्लेस का मास हुआ इनटू जी, जी से जी गया। मास ऑफ एयर डिस्प्लेस कैसे निकालेंगे, डेंसिटी ऑफ एयर इनटू वॉल्यूम ऑफ बलून, क्योंकि भाई बलून उतना ही तो एयर डिस्प्लेस करेगा जितना बलून का वॉल्यूम है। हाँ हाँ तो हम कैसे लिखेंगे, मास ऑफ बलून प्लस मास ऑफ गैस प्लस पेलोड, पेलोड का मास इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ एयर इनटू वॉल्यूम ऑफ बलून। अब मुझे एक बात बताओ, क्या पेलोड टफ है, क्या पेलोड बहुत इजी है कि हमें फिजिक्स आती है तो हम आराम से कर सकते हैं, बोलो। मैंने कुछ एक्स्ट्रा बताया है क्या इसमें, हम्म, केवल ये चीज बताइए, नहीं नहीं मैंने केवल बस ये चीज एक्स्ट्रा बताई है, इसके अलावा पूरा फिजिक्स है। इससे कितने टफ क्वेश्चन तुम कर सकते हाँ हो, ये तो कुछ भी नहीं है बस। हाँ हाँ चलो तो फिर एक क्वेश्चन करते हैं। अब देखो इसमें क्या एक और चीज है, कई की जगह पे ये नेग्लेक्ट भी कर देता है, वो लिख देता है नहीं दिया हो मतलब नेग्लेक्ट किया है, या फिर वो लिखेगा, ठीक है। चलो अब इस पे में क्वेश्चन कर देते हैं, कॉन्फिडेंस आ जाएगा थोड़ा सा। तो मेरे हाँ पास सर। है बलून ऑफ डायमीटर 20 मीटर हाइट, 100 kg का बलून है। कैलकुलेट पेलोड मास when it is filled with helium at 1 atm and 27 degrees centigrade. Density of air is 1.2 kg per meter cube. करो इस क्वेश्चन को। आपने वो सर्कल में क्या लिखा है, वो हाइट के बाद में 100 kg का है बलून। वेट, ओके।
किसी का आंसर आया? किसी का भी आंसर नहीं आया क्या अभी तक? अच्छा, आया है कुछ लोगों का। सही है ये आयुष, शिव कुमार, तुम्हारा आंसर सही है। चलो सॉल्व करते हैं ना, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। मेरी आवाज तो आ रही है कि पहले ये बताओ? मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ या ना में तो बोलो। हाँ सर आ रही है। ठीक है, तो बलून का डायमीटर दिया हुआ 10 या 20, तो वॉल्यूम ऑफ बलून में कैसे निकालूंगा? फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर कितना हो जाएगा? इतना। ठीक है, तो मेरे पास ये हो गया मीटर क्यूब में। अब मैं क्या है, वॉल्यूम ऑफ बलून जो है उसको मैं लीटर में निकालना चाहता हूँ। वॉल्यूम ऑफ बलून इन लीटर कैसे निकालूंगा बताओ? मीटर, 1 मीटर क्यूब क्या होता है? 10⁻³ लीटर होता है। तो कितना हो जाएगा? 4/3 पाई इंटू 10⁻6 लीटर। ठीक है, अभी क्या है, ये आ गया मेरा वॉल्यूम ऑफ बलून। अब मुझे क्या निकालना है? हीलियम गैस जो है उसका मास निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगा मास ऑफ हीलियम गैस? पी वी एम अपन आर टी। कहां से आए? आइडियल गैस इक्वेशन से। ठीक है, तो प्रेशर कितना है? 1 है। वॉल्यूम कितना है? इतना है। भाई वॉल्यूम ऑफ हीलियम विल बी वॉल्यूम ऑफ बलून, इजंट इट? मुदित बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ। ठीक है, मास ऑफ हीलियम गैस 4 है। ठीक है, आर कितना है? 0.08 है। एंड टेम्परेचर कितना है? 300। बताओ ये वाला
समझ, यहाँ तक कितना मास आ रहा है यहाँ पे, निकाला होगा ना लोगों ने? हाँ सर 681 आ रहा है। 6-8 पॉइंट आ रहा होगा ना? अब यहाँ पे आर तो 8 लिया था तो बाद क्या क्या बोलो? वो आर मैंने R8 ले लिया था, लीटर में तो था 0.8 लिया। ठीक है। 8 कहाँ से आ गया? 20 मीटर डायमीटर है ना, हाँ तो आर तो 10 होगा ना? नहीं वो वाला आर कांस्टेंट वाला। हाँ तो 0.080 तो आएगा वो। हाँ हाँ ATM समझ गया। ये आ गया मेरा मास, मास ऑफ हीलियम। अब हम लिखेंगे मास ऑफ बलून, मास ऑफ हीलियम प्लस मास ऑफ पेलोड इज इक्वल टू रो ऑफ एयर इनटू वॉल्यूम ऑफ बलून। बस इन सब पुट कर देंगे। मास ऑफ बलून कितना आया? तो दिया है 100। 10⁵ ग्राम में। अच्छा ग्राम में लिख लो, ठीक है। हाँ, ये भी ग्राम में लिख दिया। मास ऑफ पेलोड निकालना है। रो ऑफ एयर 1.2 दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ बलून कितना आया? 4190 मीटर क्यूब। इंटू 10⁶ लीटर में ले रहे हैं ना हम सब कुछ, बस एम आ जाएगा यहाँ से। आंसर क्या है? एम आया है 4.246 इंटू 10⁶ ग्राम। मुझे हाँ 4247 kg मिला, ठीक है। हाँ हाँ, एक ही बात है ना। हाँ बोलो, समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। यस सर। किसी को डाउट है तो बोलो।